हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. फर्स्ट वन इज ग्लाइकोलिसिस इज प्रेजेंट इन फैकल्टेटिव एनारोब्स नॉट इन ऑब्लिगेट एनारोब्स. ये तो गलत दिया हुआ है क्योंकि ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट प्रोसेस है. इसमें ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंट हो तब भी ये प्रोसेस अगर हम देखें चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में ये कॉमन है. तो अगर हम देखें यहाँ पे फैकल्टेटिव एनारोब्स एंड ऑब्लिगेट एनारोब्स में डिफरेंस क्या है. फैकल्टेटिव एनारोब्स जो होंगे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों में ही सर्वाइव कर सकते हैं. ऑब्लिगेट एनारोब्स जो होंगे वो क्या होंगे, सिर्फ ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही सर्वाइव कर सकता है. तो अगर देखा जाए यहाँ पे चाहे ऑक्सीजन प्रेजेंट हो या फिर एब्सेंट हो, ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही, इसमें तो प्रेजेंट है, सही है. ऑब्लिगेट एनारोब्स क्या है कि उनमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में ये सर्वाइव कर सकते हैं. तो ऑक्सीजन अगर एब्सेंट भी हो तो वहाँ पे भी ग्लाइकोलिसिस होता ही है. तो ये वाला तो गलत हुआ. यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन. ये तो सही दिया हुआ है क्योंकि अगर हम देखें तो फूड में एज ए रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट अगर हम देखें कौन सा होता है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकता है, फैट्स हो सकते हैं, देन प्रोटीन्स हो सकते हैं. लेकिन अगर हम देखें यहाँ पे जो है जो सेल जो होगा वो पहले किसको यूटिलाइज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होता है उसी को जनरली यूटिलाइज करा है. क्योंकि अगर हम देखें मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सिटी देखें या फिर जो मेटाबॉलिक पाथवे इनके जो ब्रेकडाउन के लिए होता है उसमें अगर हम देखें इसका जो होता है वो ईजियर होगा एज़ कम्पेयर टू दिस अदर्स. सो इसीलिए ये ईजिली जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू फैट्स एंड प्रोटीन्स. तो यहाँ देखा जाए यूजुअली कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज होते हैं फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी इन सेलुलर रेस्पिरेशन. ये तो सही है. ऑक्सीडेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH गिव राइज टू 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP इन एनारोबिक रेस्पिरेशन. गलत है क्योंकि अगर हम देखें एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है उसमें हमें पता है कि जो ग्लाइकोलिसिस होगा, ग्लाइकोलिसिस में अगर हम देखें तो वहाँ पे 2 ATP प्रोड्यूस होगा और 2 NADH प्लस H प्लस ये प्रोड्यूस होता है. लेकिन जो नेक्स्ट स्टेप होगा ग्लाइकोलिसिस के बाद जो स्टेप होगा उसमें ये क्या हो जाता है, यूटिलाइज हो जाता है. वो यूटिलाइज्ड हो जाता है, यहाँ पे यूटिलाइज्ड हो जाता है. इसकी वजह से यूटिलाइज होने की वजह से क्या होता है कि नेट गेन ऑफ NADH जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा. तो यहाँ पे सिर्फ ATP 2 ATP जो है वही हो गई. तो ये तो गलत दिया है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में इससे जो है यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ ATP प्रोड्यूस होता है क्योंकि हमें पता है कि उसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होता और वहाँ पे NADH नेट गेन ऑफ NADH अगर हम देखें 0 है. ये तो गलत दिया हुआ है. फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस अंडर एनारोबिक कंडीशन इन प्रोकैरियोट्स ओनली. ये तो गलत है क्योंकि फर्मेंटेशन अगर हम देखें यूकैरियोट्स में भी देखने को मिल सकता है. जैसे ईस्ट में अगर हम देखें तो उसमें क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है. सो अगर हम देखें यहाँ पे और इवन जो हमें पता है कि जो मसल सेल्स होंगे उनमें डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन जो कंडीशन होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उस कंडीशन में क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है. तो वो भी यूकैरियोट्स में देखने को मिल रहा है. तो अगर हम देखें यहाँ पे कौन सा करेक्ट है, दिस सेकंड वन. होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.